एक मुस्लिम लड़की को हिंदू लड़के से संबंध बनाते हुए उसके भाई ने पकड़ा और फिर होता है मौत का तांडव स्टार्ट। भाई अपनी बहन के कटे हुए सर को झोले में भरकर थाने लेकर पहुंचता है और पुलिस थाने में पहुंचने के बाद इंस्पेक्टर की टेबल के सामने उस सर को रख देता है और दोस्तों कहता है कि साहब यह मेरी बहन का सर है। आखिर ऐसा क्या हुआ, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है उत्तर प्रदेश के गोंडा की। उत्तर प्रदेश के गोंडा में सुबह सुबह 3 बजे पुलिस थाने के सामने एक युवक बाइक लेकर आता है और हाथ में उसके एक झोला होता है और उस झोले में उसकी बहन का कटा हुआ सर होता है। उस सर को पुलिस थाने में अंदर जा करके इंस्पेक्टर की मेज पर रख देता है और कहता है कि साहब ये मेरी बहन का सर है। दोस्तों जैसे ही यह नज़ारा पुलिस वाले देखते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और एकदम से सत्ते में आ जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो वह भाई बताता है कि यह मेरी बहन का सर है और इसकी जो बाकी डेड बॉडी है वो मेरे घर पर पड़ी हुई है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम हमें अपने घर ले चलो। तो वह लड़का उन पुलिस वालों को अपने घर ले जाता है और वहाँ जाकर पुलिस वाले देखते हैं तो उस घर के अंदर डेड बॉडी पड़ी हुई है, खून से लथपथ, और जिसका सर कटा हुआ है और उस लड़के की माँ दहाड़े मारकर रो रही है उस डेड बॉडी के पास में बैठी हुई। अब दोस्तों पुलिस पूछती है उस लड़के से तुमने इसको क्यों मारा। तो वो लड़का कहता है कि मैंने इसको मारा है, पड़ोस के लड़के से प्यार करती थी। तो दोस्तों उसके बाद पुलिस उस माँ से कहती है कि तुमने इसको बचाया क्यों नहीं। तो वह माँ कहती है जब रात को वह सो रही थी तो 2 बजे जब उससे कुछ आवाज़ें सुनाई दी, वह उठकर देखती है तो उसकी बेटी के कमरे में उसकी बेटी का सर कटा हुआ है और उसका बेटा कुछ सामान ढूंढ रहा है उस सर को रखने के लिए और मुझसे कह रहा है कि तू चुपचाप बैठ जा, मैं अभी आ रहा हूँ, थाने जा रहा हूँ, बस थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ। और वह माँ कहती है मुझे अपनी बेटी बहुत प्यारी लगती थी। दोस्तों पुलिस कहती है कि सारी डिटेल सारी कहानी को विस्तार से बताओ। तो वह माँ बताती है कि उसका नाम तस्लीमा है, उसकी उम्र 55 साल है, उसकी सबसे छोटी बेटी का नाम सबाना है जिसकी उम्र 16 साल थी और उससे बड़ा बेटा 23 साल का जिसका नाम करीम है और उसकी 2 बेटियां जिनकी शादी कर दी गई हैं और तस्लीमा का पति मर चुका था। घर के अंदर तस्लीमा, उसके 2 बेटी और बेटा रहा करते थे। बेटी का नाम मैंने बताया सबाना और बेटे का नाम कलीम था जिसकी उम्र 23 साल थी। अब क्या होता है दोस्तों, एक दिन क्या होता है, रात को तस्लीमा को और उसके बेटे को कुछ घर के अंदर आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो वह अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं तो वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ पर पड़ोस का एक लड़का जिसका नाम अरुण था जिसकी उम्र 18 साल है, वह उनकी बेटी के कमरे में था और अलमारी के पीछे छुपा हुआ था। वह दोनों माँ बेटे गर्म हो जाते हैं अपनी बेटी पर और फिर जो लड़का होता है कलीम अपनी बहन को धमकाता है और उस लड़के को मार पीट कर वहाँ से भगा देता है और अपनी बहन से कहता है कि इससे आज के बाद मिली तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन दोस्तों प्यार कहाँ छानी टिकने वाला है। प्यार को ना सरहदें बांटती हैं, ना ही कोई जातियां बांटती हैं, ना ही गोरा और काला देखा जाता है प्यार के चक्कर में। अब क्या होता है दोस्तों, अब जो सबाना होती है वह अभी भी अपने उस प्रेमी जिसका नाम अरुण होता है उससे प्रेम प्रसंगों में है, चुपचाप बातें किया करती है। और दोस्तों अब क्या होता है, अरुण उसको फ़ोन ला कर दे देता है। अब फ़ोन पर दोनों बातें किया करते हैं रात रात भर। इसी तरह से अब एक दिन क्या होता है, 3 नवंबर की रात को जो सबाना है वह अपने फ़ोन से उसी प्रेमी से बातें कर रही थी, उसकी खुसर फुसर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसका भाई कलीम जग जाता है और उसके कमरे में जाकर उनकी बातों को सुन लेता है। अब भाई गुस्से से लाल हो जाता है कि मैंने इसको समझाया लेकिन ये मानी नहीं, अभी भी उस हिंदू लड़के से बातचीत करती है। दोस्तों उसके बाद कलीम एक गनसा लेकर आता है और अपनी बहन के सर के बालों को पकड़कर उसकी गर्दन को एक ही झटके में अलग कर देता है और उसकी गर्दन को जैसे वह अलग करता है तो उसकी माँ जग के आ जाती है और फिर गर्दन को वह झोले में रख करके पुलिस थाने पहुँच जाता है। दोस्तों पुलिस के सामने वह लड़का यह भी कह रहा था कि मैंने बहुत अच्छा किया है क्योंकि मेरी जो बहन थी वह दूसरे धर्म के लड़के से प्यार कर रही थी जो कि बहुत ही नाजायज़ था। मैंने उसको जान से मार दिया, बाकी की ज़िंदगी अब मैं जेल में गुजार लूँगा, मुझे कोई अफसोस नहीं है। तो दोस्तों पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, उसको जेल में भेज देती है, मुकदमा दर्ज किया जाता है। यहाँ पर एक छोटी सी नासमझी के कारण पूरा परिवार बिखर गया। एक लड़की की जान चली गई और जो कलीम था उसका जीवन अब पूरा जेल में कटेगा। तो दोस्तों ऐसी घटनाएं जब हो जाया करती हैं तो थोड़ा शांति से सब्र से काम लिया जाए, समझाया जाए, अच्छी तरह से उनसे बातें कही जाएं तो मामले को दूसरे तरीके से भी निपटाया जा सकता है। लेकिन गुस्से में कभी भी किसी का भला नहीं होता है। यहाँ पर इस घर का विनाश ही हो गया। एक घर का इसमें लड़का था और जो कि अकेला था अपने ख़ानदान में, वह अब जेल में रहेगा और घर की लड़की उसी के हाथों मारी गई। तो आप क्या कहना चाहते हो दोस्तों, क्या यह प्यार जायज़ था या नाजायज़ था। प्यार की कोई बंदिशें नहीं होती, बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ पर यह क्या
प्यार था या फिर यह सिर्फ और सिर्फ एक कुछ दिनों का अट्रैक्शन था? आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियो बनाकर लेकर आता हूं जो कि सच्ची घटनाएं होती हैं। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, थोड़ी सी भी यहाँ से जानकारी मिलती है तो इनको शेयर ज़रूर कर दिया करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें और इस कुछ दिनों के अट्रैक्शन के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। प्यार का नाम लेकर के अपनी हवस को ना बुझाएं। जय हिंद, जय भारत।